काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे काल के बारे में आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के काल हैं। लेकिन परीक्षा में इनके भेदों की भी चर्चा की जाती है, तो मैं उन भेदों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप उन भेदों को कैसे टेक्निकली समझ सकते हैं। और अगर आपको एक काल से दूसरे काल में परिवर्तन करने को बोले तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके भेदों में भी परिवर्तन करने को पूछा जाएगा तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप टेक्निकली उसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिए उसको, क्योंकि ये बहुत आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। जैसे कि मैं चर्चा करूं यहाँ पे कि सबसे पहले मैं भूतकाल को लेता हूँ। भूतकाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भूतकाल में क्या क्या है। सबसे पहले तो सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि गया, खाया, सोया, इसके साथ में था, थे, थी लगता नहीं है का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भूतकाल है। भूतकाल मतलब बीता हुआ। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में का पता चले वो भूतकाल है। अब बीते हुए समय में पता चले तो हम था का अक्सर प्रयोग करते हैं कि एक राजा राज करता था, तो हमें पता चल गया कि ये भूतकाल की बात हो गई जब हमने ये बता दिया कि राजा राज करता था तो। लेकिन अब सवाल ये है कि उसमें भी कई प्रकारों में, जैसे मैंने पहला बता दिया सामान्य भूतकाल कि गया, खाया, पिया, एक राजा ने राज किया, ये भी एक भूतकाल है। क्योंकि किया मतलब बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ, और किया मतलब ये भी साबित नहीं होता कि क्या ये राजा थोड़ी देर पहले राज कर रहा था, क्योंकि था तो बोला नहीं। था बोलने का मतलब है कि अति प्राचीन हो गया, काफ़ी समय हो गया। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ किया बोल रहा हूँ, तो किया बोला तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कितने साल पुरानी मैंने बात की। इससे ये पता चल रहा है कि किया का मतलब है कि कुछ समय पहले किया भी हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कि मैंने अभी अभी भोजन किया। अभी अभी भोजन किया मतलब कि थोड़ी देर पहले भोजन किया। अगर मैं अभी अभी उसमें हटा देता हूं और मैंने ये सिर्फ मैं ये लिख देता हूं कि मैंने भोजन किया, तो भोजन किया मतलब कब? कल की बात कर रहा हूं कि आज की बात कर रहा हूं कि परसों की बात कर रहा हूं कि थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूं, ये इससे साबित नहीं होता। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे ये तो पता चले कि क्रिया बीत गई है, क्रिया का काल पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बीतने का समय हमें पता ना चले, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे कि बच्चा रोया, वह खेला, वो बाजार गया, वे हंसे, वे भागे, वे दौड़े आदि शब्द। दूसरे नंबर पे आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है कि क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि ये काम अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है मतलब अब आपको समझ में आ गया कि इन्होंने थोड़ी देर पहले खाना शुरू किया था और अभी अभी इनका खाना समाप्त हो गया है, यानी इन्होंने अभी अभी खाना खा लिया है, ख़त्म कर लिया है। तो ये रूप जो है, जैसे कि हिरन ने पानी पी लिया है, यानी कि इसमें या ये ई के साथ में प्लस हो जाएगा है शब्द। अब है तो वर्तमान काल की बात है, लेकिन क्योंकि ये है इस प्रकार का है कि क्रिया खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खा लिया है मतलब काम पूरा हो गया है, तो पूरा हो गया तो वो भूतकाल की कंडीशन बनती है। तो इसीलिए या ये ई के साथ में प्लस है अगर मिलता है आपको, तो उसको आप समझ लीजिए आसन्न भूतकाल। एक होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि अंत में था, थे, थी लगेगा। जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, वे बाजार चले गए थे, उन्होंने पढ़ लिया था, उन्होंने लिख लिया था। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो ये मान लिया जाए कि ये क्रिया जो है पूर्ण भूतकाल की है, इस क्रिया को घटे हुए काफ़ी समय हो गया। एक आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब रहा, रहे, रही। रहा, रहे, रही प्लस था, थे, थी, ये है अपूर्ण भूतकाल। रहा, रही, रहे प्लस था, थे, थी।
जैसे कि वो जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था, हंस रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, चल रहा था। ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो आती हैं अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत, जिससे ये पता चले कि क्रिया उस समय चल रही थी, क्रिया उस समय चल रही थी, समाप्त नहीं हुई थी। तो इस प्रकार की स्थिति अपूर्ण भूतकाल की स्थिति मानी जाएगी। इसके अलावा एक है संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल, पास्ट डाउटफुल। अब संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्या हो गया कि भूतकाल की क्रिया से जब ये पता चले कि वो हो रहा होगा, मतलब डाउट है, हुआ होगा ये हमें कंफर्म नहीं है कि हुआ होगा। जब होगा आ जाता है तो वो डाउटफुल हो जाता है। तो डाउटफुल में जैसे उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने खाना खा लिया होगा, वो बाज़ार चला गया होगा, इसमें कन्फर्मेशन नहीं है। तो जब कन्फर्मेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति जो है वो कहलाएगी भूतकाल की स्थिति। इसको ध्यान में रखना है हमें। ये स्थिति जो है वो भूतकाल की स्थिति होती है, और वो भी कैसी? संदिग्ध भूतकाल, यानी कि पास्ट डाउटफुल, इसमें डाउट है। उसके बाद एक हेतुमत भूतकाल हो जाता है कि इसमें बस इतना आपको टेक्निकली समझना है कि यदि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। अगर अब एग्जाम्पल की बात करें तो यदि फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, या यूँ भी कि यदि फसल अच्छी होती तो बाज़ार में जल्दी बिक जाती, यदि फसल अच्छी होती तो बाज़ार में जल्दी बिक जाती। यानी अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये एक हेतुमत बोलते हैं इसको, मतलब कंडीशनल, ये कंडीशनल स्थिति है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में 3 बातें आ जाती हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या रहता है, ध्यान रखिए, ता ते ती, ताते ती के साथ में क्या आएगा? है शब्द। ताते ती के साथ है शब्द लिखने का क्या मतलब हो गया कि वो जाता है, खाता है, सोता है, पीता है, रोता है, हंसता है आदि, मतलब ताते ती प्लस है शब्द, ताते ती के साथ है शब्द आएगा। उसी तरह से अपूर्ण भूतकाल की, अगर अपूर्ण वर्तमान काल की मैं चर्चा करूँ इसी में, अपूर्ण वर्तमान काल, तो क्या, जैसे अपूर्ण भूतकाल में हमने लिखा था रहा, रही, रहे प्लस थाते थी, यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल में हो जाएगा रहा, रही, रहे प्लस है, यानी वो जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये सारे के सारे, इसको ही हमें ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद एक आ जाएगा आपका अंतिम संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब फिर से वही डाउटफुल, कि जैसे उस वहाँ हमने लिखा था कि खा लिया होगा, यहाँ लिख देंगे खाते होंगे, जाते होंगे, हंसते होंगे, ये हो जाता है प्रेजेंट डाउटफुल। उसके बाद लास्ट का एक है भविष्य काल, तीसरा भेद। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, इसमें गागेगी का ध्यान रखना होता है कि वो गाना गाएगा, वो खाना खाएगा, वो सोएगा, वो हंसेगा, वो रोएगा आदि। ये स्थितियाँ जो होती हैं वो सामान्य भविष्य काल की होती हैं। और अगर आप इसके दूसरे एक भेद को करें तो वो हो जाता है संभाव्य भविष्य काल, कि उसमें क्या स्थिति आ जाती है, संभावना की स्थिति आ जाती है। जैसे इसमें अब आप शायद लगा देंगे, शायद लगा देंगे तो जैसे मैंने बोला कि वो घर जाएगा, वो घर जाएगा, ये तो हो गया सामान्य भविष्य काल। लेकिन अब शायद जोड़ दूं कि शायद वो घर जाएगा, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य काल। बस इसमें यही 2 बातों का ध्यान रखना है। ये है हमारा काल परिवर्तन। इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों को अगर आपने ध्यान में रखा कि अंत में क्या जोड़ना है, तो फिर आपका ये टॉपिक भी आसानी से ख़त्म हो जाता है।